सबसे पहले मैं अश्विनी दुबे डायमंड क्लब और एसकेपीएस वेलनेस की तरफ से आप सभी लोगों का वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के सबसे एडवांस ट्रेनिंग द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहाँ से लोग आए? ओके ओके प्रतापगढ़। कमाल की बात है, ऐसा हर बार पूछा जाता है, आया ना? अरे आया ना? हाँ। क्यों पूछा जाता है? गुस्सा पूछा जाता है। मैं तो कतई नहीं बोलूंगा कि इसके पिछले आपसे इस जानकारी को लेने के पीछे कोई ट्रेनिंग का महत्व है, कोई ट्रेनिंग का महत्व नहीं है। ये बस केवल इसलिए आपसे पूछा जाता है ताकि उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जिनको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने के लिए आपके सीनियर लीडरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी और आज कहीं ना कहीं वो इस ट्रेनिंग से वंचित हो चुके हैं। इसका मतलब ये तय है कि यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग आज इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं, इतना तो गारंटी है कि आप उन सभी लोगों से एक साल आगे चल रहे हैं। यस। कितने बताने में कंजूसाई नहीं करना है। पहली बार इस ट्रेनिंग में पहुंचे हैं? पहली बार उठाओ उठाओ बढ़िया 95%। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये ट्रेनिंग हर एक साल ऑर्गेनाइज होती है और हर एक साल लोग यहाँ आते हैं और 90-95% लोग नए होते हैं। तो वो हर एक साल पीछे वाले का क्या हो जाता है? कहाँ हो जाते हैं वो लोग? मैं आपको बताऊं, वो जो 90% लोग पिछले साल वाले गुम हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग को एक मजाक में या इस बिजनेस को मजाक के तौर पे करने के लिए आए हुए थे और मौज मस्ती के लिए यहाँ जिन परों पे 3 रात और 4 दिन के लिए उपस्थित हो चुके थे और जिन्होंने मजाक किया, इस ट्रेनिंग को बिल्कुल भी सीरियस तरीके से अटेंड नहीं किया और ना ही उन्होंने कुछ भी सीखने का प्रयास किया, जिसके कारण आज वो इस ना तो बिजनेस के अंदर है और ना ही इस ट्रेनिंग में दोबारा बन रहा है। और वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं अपने ट्रेनिंग को सीरियस किया, अपने ट्रेनिंग को सीरियस लिया और आज दोबारा इस हॉल के अंदर मौजूद है और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं वो रूबी स्टार को 5 स्टार का डायमंड बन के बैठा हुआ है। इस 4 दिन के ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ, ना कि आपके बिजनेस के लिए बल्कि आपके लाइफ के लिए, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो या आपकी फैमिली लाइफ हो। यहाँ ना कि केवल आप ये सीखेंगे कि आप अपने बिजनेस के अंदर कैसे बड़ा बन सकते हैं, बल्कि आप यहाँ ये भी सीखेंगे कि अगर आपको अपने परिवार में कोई रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं तो कैसे आप उन्हें बचा सकते हैं। ये ट्रेनिंग एक व्यक्तित्व के संपूर्ण जीवन को सरल और सुखी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज ध्यान से आज से अगले 4 दिन तक जो आपके पूरे सेशन होने वाले हैं और वाकई जिनको लगता है कि वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मोबाइल से अपने ध्यान को हटाएं, अपने घर से अपने ध्यान को हटाएं और पूरे को पूरे 4 दिन आप केवल और केवल इस पूरे माहौल का हिस्सा बने और जो भी चीजें आप जानना चाहते हो या सीखने चाहते हो और सीखने की जिज्ञासा लेकर बैठे हुए हो, उन सारी चीजों को आप करेक्ट करना, नोट करना।
इसके लिए आप सभी लोगों को एक डायरी नहीं दी गई। आया ना? सभी को डायरी मिल गई? यस एक बार ऊपर करके बताओ। डायरी हाथ नहीं, आपको नहीं मिला सर? ये तुम नहीं मिला? एक पकड़ ये नहीं मेरी टास्क अच्छा, कोई बात रूम में है। ओके, तो वो डायरी आपको रूम के लिए ये लो नहीं है, वो डायरी आपके लिए है। जब भी आप ट्रेनिंग सेशन के अंदर बैठे तो आप अपनी डायरी के साथ बैठकर पन्नी भी हटा लीजिए। आर यू रेडी? ये देखो आर यू रेडी? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप किसी भी ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं या किसी भी ट्रेनिंग के अंदर बैठते हैं तो हमें उन चीजों को नोट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो हम करेक्ट कर रहे हैं। ये होगी आया? क्योंकि पूरे सेशन के दौरान आपको वो चीजें भी मिलेंगी आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी चीजें भी मिलने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसी चीजें भी आपको सुनने को मौका मिलेगा, जानने को मौका मिलेगा जो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं और उस मिस्टेक की वजह से आपकी बिजनेस लगातार ग्रो नहीं कर पा रही है। आया? एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कितने लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं AWP में? पैसा तो सब कुछ है ओके, मैं तो कैरियर और के कितने लिए लोग अपनी कैरियर बनाने आए हैं AWP में? पैसा तो कमाएंगे कैरियर दोनों हाथ ऊपर। देखिए, दो ही चीज हो सकता है, या तो कैरियर बन सकती है या तो पैसे कमाना। कैरियर आया? आप इन दोनों का डिफरेंस मैं नहीं बताने वाला, वो आगे आपको मालूम चलेगा। आया? कि पैसा कमाना और कैरियर बनाने में कितना अंतर होता है। आया ना? तो ध्यान रखिएगा कि वो किस सेशन में और किस हमारे ग्रेट मेंटर के वजह मुख से आपको सुनने को मिल जाए। आया ना? बी रेडी। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपने माइंड को ओपन रखिए ताकि वो सारी चीजें आप इकट्ठा कर सकें, नोट कर सकते और एग्जैक्ट अपने माइंड को साफ कर सके कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आया? कितने लोग ग्रो करना चाहते हो अपने बिजनेस को? और कितने लोग ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग हम एसएसएफ वेलनेस के अंदर 30 साल के ब्रांड लिए एम्बेसडर ओके ओके, लाइफ टिकने वाला हूँ अभी एज ए करियर लाइफ टाइम वो छोटे मेरी कुछ कम हो ओके लेकिन आज नहीं, आगे आया? दोस्तों, पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि आज और अगले 3 दिन तक आपके पूरे सेशन के दौरान क्या क्या होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी ये टेंशन लेके बिल्कुल मत बैठिएगा कि केवल आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी जो रही है वो किससे रही है? पढ़ाई से। आया? यहाँ आपको फुल्ली एंजॉय करने का मौका मिलेगा, यहाँ आपको फुल्ली एंटरटेनमेंट एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा, है ना? अभी आपकी शेड्यूल के अनुसार आपका टी ब्रेक था, आया ना? यस सर कितने लोग टी ब्रेक लेना चाहते हैं? नहीं लेना है? नहीं लेना है? नहीं ओके, उसके बाद आपका 8 बजे से क्या लगा हुआ है? डिनर जिसके लिए आए हैं। डिनर के लिए आया ना? ये है अरे अपनी चीज के लिए आए वो तो 8 बजे चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए और आज की सेशन आपकी क्या होगी? खतरनाक बोले आप तो समाप्त होगी और उस चीज का भरपूर इंतजाम कर दिया गया होगा आप सभी लोगों को रूम के लिए, क्योंकि हमारे एमडी सर बड़े दयालु हैं। वो जानते हैं कि बहुत दूर से हमारे लोग रात रात जगे हैं और सोए नहीं हैं, तो भरपूर आपको आनंद मिलने वाला है सो करके। तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्ट 9 बजे से जाकर सो जाना है, कोई आपका परेशान नहीं करेगा। आया ना? फिर दूसरे दिन की शुरुआत होगी आपके
उस चीज के लिए जिसके लिए आप आए हैं वो क्या है? आपका लंच, सॉरी आपका ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद एग्जैक्ट आप सभी लोगों को 9:30 तक आपने अपने हॉल के अंदर अपनी कुर्सी इंतजार करके बैठ जाना है। क्या तैयार है? यस। देन आपकी टी ब्रेक होगी, उसके बाद आपका एक और सेशन स्टार्ट होगा और एग्जैक्ट 2 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए डिनर के जिसके लिए आए, जिस चीज के लिए आप आए हैं, राइट? और जल्दी से जल्दी आपको इस चीज को निपटाना भी होगा। क्यों? क्योंकि 3 बजे से आपका क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है। 4 रुपए बनेंगी। कितने रुपए बनेंगी? 4 रुपए बनने वाली है और उन चारों के बीच में मैच किया जाएगा और जो विनर होगा उसको मिलेगा 5100 रुपए का नगद पुरस्कार। उसको मिलेगा 2100 रुपए का नगद पुरस्कार और जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसको मिलेगा ये मैन ऑफ द मैच शिविर के साथ। तो ये तो हो गई आपके लिए जो हमारे पुरुष साथी हैं और महिलाओं का भी यहाँ भरपूर ख्याल रखा गया है। उनके लिए चेयर वाली गेम स्टार्ट होगी और जो विनर होगा उनके लिए भी कैश प्राइज निर्धारित है। उसमें 4 लोग पड़ेंगे और 4 बार पार्टिसिपेट होगा और उसमें एक विनर निकल करके आएगा। आया ना? उसके बाद आपके लिए एक रस्सी का भी बनाया गया है प्रबंध। रस्सी वाली है ना, तो अपनी टीम से सेलेक्ट कर लेना जो बढ़िया हंसती, केवल लेडीज के लिए, जेंट्स ग्राउंड नहीं, राइट? देन उसके बाद आपके ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होंगे ब्यूटी के। आपको बताया जाएगा कि हमारे एसबीपीएस वेलनेस के अंदर जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उनके क्या बेनिफिट है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो बी रेडी, जो जल्दी उनके आगे दौड़ के आएगा वो स्टेज की मसाज करवा सकता है। उस सेशन के बाद आपको उस चीज के लिए छोड़ा जाएगा जिस चीज के लिए आप आए हैं। हेलो। सुबह आपकी जंगल सफारी होगी। वायरस आ गया ना, देखो। हाँ मैं अंदर ही हूँ। वायरस आ जंगल गया। सफारी से लौटने के बाद आपका लंच वगैरह करने के बाद आपको ऐसे वहाँ शख्सियत से मिलने का मौका मिलने वाला है जिसे बोला जाता है कि करोड़ों हिंदुस्तानी डायरेक्टर लोगों की आन मान और साल माने जाते हैं। तो उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, सीखने को मौका मिलेगा। और देन लास्ट दिन आपकी इंटरव्यू सेशन होगी और इंटरव्यू सेशन के आखिरी में डायरेक्ट सेलिंग की किंग कहे जाने वाले व्यक्तित्व से भी आपको सुनने और जानने का मौका मिलेगा। सुनने में एक्साइटेड लगा? कहीं आपके ऊपर प्रेशर है? नहीं। बट प्रेशर आपको लेने की आवश्यकता है कि कोई भी इस दौरान हमारी एक छोटी से छोटी बात छूट ना जाए जिससे हमारे बिजनेस को और बड़ा किया जा सके। आर यू रेडी? आर यू रेडी? और बोला जाता है कि जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस काम के बारे में हमें जान लेना, सीख लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आया ना? आया ना? यस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने मेडिकल का दुकान खोलना चाहे, क्या खोलना चाहे? मेडिकल का दुकान खोलना चाहे तो उसको सबसे पहले उसके सारे भाई कौन सी दवा देनी है, कहाँ कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें जानता है ना। और जानने के बाद क्या करता है, उसको स्टार्टअप करता है। आया ना? सेम हम इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, उस बिजनेस में भी हमें ये जानना जरूरी है कि भाई हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। आया ना? आया ना? आज अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग मार्केट के अंदर अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं बना रखी हैं। आप मार्केट में जाते होंगे
लोगों से मिलते होंगे और लोग बोलते होंगे यार कौन सा एक फंसने फंसाने वाला बिजनेस तैयार है। आता है ये बात? आता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये वही जोड़ने वाला काम है क्या? ये बातें आती हैं? आती है गुरुजी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये स्कीम है क्या कोई? होता है ना? और जब इस तरीके की बातें हम सुनते हैं और इस तरीके की बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर ऐसी चीजें बैठ जाती हैं जिससे लगता है कि यार हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। यस या नो? यस। या हम कोई सबसे घटिया वाले काम के अंदर तो नहीं आ गए हैं? ऐसा लगता है? कितने लोगों का एहसास हुआ? कितने लोगों को एहसास हुआ था। राइट? ये एहसास क्यों हुआ है? क्योंकि अभी तक आपने ये समझा ही नहीं कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो या आपका बिजनेस किस तरीके का बिजनेस है। और आज जो मार्केट के अंदर ये लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं वो किस कारणों की वजह से बोल रहे हैं। और जैसे ही आपके पास इन सभी चीजों की जानकारी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि आपको गिल्टी या गलानी फील होगी। आर यू एग्री? आया ना? सबसे पहले आपको यह जानना है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्या है डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। आया ना? माना जाता है ना? अगर मैं थोड़ी और एग्जांपल के तौर पे बात करूं, पहले के लोग कीपैड फोन लेके चलते थे। आया? उससे पहले क्या चलता था? पीसी वगैरह। यस या नो? और आज किस चीज का युग है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन क्या होगा? सबसे एडवांस वर्जन होगा, है ना? टेलीकम्युनिकेशन का सबसे एडवांस वर्जन क्या हो गया? हमारा स्मार्टफोन। यस या नो? वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का। इस स्लाइड पे बैठो। सबसे एडवांस वर्जन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉफिट बीच के लोगों को बांटा जाता है वो सारी की सारी प्रॉफिट किसे दिया जा रहा है? जो हमारे प्रोडक्ट के यूजर हैं या जो हमारे प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे आप कुछ समय पहले अगर आपने अपने दादा या अपने दादा से सुना होगा तो मार्केट के अंदर सेल करने का एक जबरदस्त तरीका था कि एक कहीं इकट्ठे बाजार लगा करता था और उस बाजार के अंदर कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार के प्रोडक्टों को लेकर आया ना? आया ना? जैसे जितेंद्र सर के घर पे बहुत सारा गेहूं होता था, एग्जाम्पल, और गणेश सर के यहाँ खूब मात्रा में धान हुआ करता था, और इधर गोला सर के पास बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी। अब इनको गेहूं चाहिए, इनको भैंस चाहिए और इनको क्या चाहिए? दूध चाहिए सर जी। एक मार्केट लगता था, सारे के सारे लोग अपने अपने सामान को लेकर के उस जगह पे पहुंचते थे और सामान के बदले सामान को क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। ये सेल का सबसे पुराना पद्धति है जिसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। सुना है नहीं सुना? सुना है सर। सुना नहीं सुना? सुना है। यस। और ये थोड़ी सी अपग्रेडेशन हुई तो आई मुद्रा विनिमय प्रणाली, जिसके अंदर एक सिक्का प्रचलन में आया और किसी भी सामान के बदले उस सिक्के को क्या कर देते, क्या किया गया? दे करके और परचेज करने की प्रथा लागू करी गई।
आया ना? फिर वो मार्केट लगने लगा। अब सब कोई क्या कर रहा है, अपने सिक्के के माध्यम से वस्तुओं को क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते थे, बाजार। क्या बोलते थे, बाजार। देन थोड़ा सा और अपग्रेडेशन हुआ तो लोगों ने दुकान लगा लगा करके अपने अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया, जो आज तक चलता आ रहा है। आया ना? आपके पड़ोस में है दुकान? है। यस। फिर वो आया दुकान बनाना। देन थोड़ी और अपग्रेडेशन आई तो आई उसमें क्या, फ्रेंचाइजी प्रणाली या मॉल सिस्टम, जो आज भी मार्केट के अंदर और हाँ कहीं ना कहीं हम और आप सभी लोग उस जगह पे जाकर के सामान खरीदते हैं। यस या नो? यस या नो? और बहुत सारे लोग अपने अच्छी इनकम के लिए इन सभी चीजों का साथ ले रहे हैं, ले रहे हैं। और कमाल की बात बताऊं, इस हॉल में बहुत सारे ऐसे बैठे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस सोर्स से भी अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। यस या नो? यस या नो? देन इसमें बहुत सारे चैलेंज हुआ करते थे, या मैं बोलूं कि इसमें लिमिटेशन हुआ करती थी कि इस सारी सर जी पीडीएफ को फोटो खींचे रहे। प्रणाली के अंतर्गत कुछ गिने चुके लोग अच्छी इनकम ले रहे थे, लेकिन ग्राहकों के लिए क्या, ग्राहकों के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। सबसे पहले इस डायरेक्ट सेलिंग को लाया गया कि सीधा कंपनी से माल उठेगा और किसको दिया जाएगा, ग्राहक को, और ग्राहक हमारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जब वो रिकमेंड करेंगे तो हम उसके बदले में क्या देने वाले हैं, पैसा, इनकम, रिवार्ड। और जितने बीच के बिचौलिए थे उन सभी का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो सीधा हमारे किसको मिलता था, कंज्यूमर को, कस्टमर को मिलता था। और इसी पर्सनालिटी को, इसी जो सेलिंग की व्यवस्था है, इसको लाया गया इंडियन पूरे वर्ल्ड के अंदर और नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग। और ये बन गया वर्ल्ड की सबसे एडवांस और एडवांस वर्जन सेलिंग का तरीका, जिसे आज हम और आप सभी लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। अब मुझे बताइए, जो काम एक दुकानदार कर रहा है, एक काम जो एक मॉल खोल कर कर रहा है, वही सेम काम हम और आप कर रहे हैं, बस नाम का फर्क है। जैसे अगर आपको लगता है कि हमारा काम जिल्लत वाला है तो समझ लेना उस दुकानदार और उस मॉल वाले का भी काम क्या है, जिल्लत। जैसे नो। यस। अभी घबराना है कभी नहीं घबराना है। जवाब देंगे? यस। यस भाई साहब। दुनिया का हर एक इंसान जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को हम कर रहे हैं, और जिसके नाम के स्वरूप हम सभी लोगों को मिला गया क्या, डायरेक्ट सेलिंग। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार डायरेक्ट सेलिंग कुछ 10, 20 या 50 साल पुरानी होगी, आया ना? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। डायरेक्ट सेलिंग का जन्म सर्वप्रथम वर्ल्ड के अंदर 1886 के अंदर आया था। किस ईयर आया था? 1886 के अंदर पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में। इसका नाम रखा गया था कैलिफोर्निया डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड। 1886। और वो डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं करती थी, महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती थी, कॉस्मेटिक और परफ्यूम वगैरह, जिसने अमेरिका के अंदर भूचाल सा मचा दिया, जिसके महज एक इतनी बड़ी क्रांति करना, रियलाइज करना। और 1910 के अंदर अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग ने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना कर दी, जिसके रेगुलेशन पे पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग रन करना स्टार्ट कर दिया 1910 के अंदर। देन 1934 में उसी कैलिफोर्निया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम चेंज करके और रख दिया एवॉन। और 1939 के अंदर एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम जन्म हुआ, जिसका नाम दिया गया न्यूट्रीलाइट।
जो आगे चलकर एमवे के नाम से प्रसिद्ध है। एमवे का नाम आप लोग जानते हैं? यस यस। और कमाल की बात बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 1990 के दशक में लाई गई, 1994 के अंदर एमवे कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर आया और मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा दी इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर जो पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई 1994 में, जिसका नाम था एमवे कॉर्पोरेशन, एमवे। 1995 में टपरवेयर जैसी कंपनियां मार्केट के अंदर आई, जिन्होंने एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को अलग ही रूप में प्रदान करना शुरू कर दिया, जहां लोगों ने करोड़ों करोड़ इनकम कमाई डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। और इसी दौरान मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीप फूड कंपनियां आई, जिन्होंने लोगों को लूटने का काम किया। वो कैसे हुआ? जब एमवे और टपरवेयर जैसी कंपनी मार्केट के अंदर आई और उन्होंने एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया। एमवे ने न्यूट्रीलाइफ को अपने से मर्ज करके 1994 में भारत के अंदर आए, तो उनके पास हुआ करती थी फूड सप्लीमेंट और टपरवेयर जैसी कंपनियां हुआ करती थी, उनके पास नहाने और गाड़ी वगैरह पॉलिश करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हुआ करती थी। जब इंडिया में आया तो उस दौरान इंडिया की आर्थिक स्थिति कुछ खत्म नहीं थी और यहाँ गरीबी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। मतलब यहाँ के गरीब तबके के लोग ज़्यादा मौजूद थे। अब जब ये कॉन्सेप्ट मीडिया के अंदर आया तो प्रोडक्ट काफ़ी हाई रेट पे पाया जा रहे थे। अब जब ये हाई रेट हुआ तो कई सारे लोगों ने इसे इंडिया के अंदर लोगों को प्रोडक्ट देने का काम शुरू किया, जिसके महल में क्या हुआ कि लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, क्योंकि गरीबी थी। तो जो हमारे एमवे के अंदर जो लोगों ने शुरुआत की, उन्होंने बोला यार प्रोडक्ट को करो साइड, और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है वो है गरीबी, और लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। उन्होंने प्रोडक्ट को कर दिया साइड और बोला यार 15,000 रुपये लगाओ, 20,000 रुपये लगाओ, 2 लोगों को लाना है और उनके भी 15,000 रुपये परचेज करवाने हैं और मार्केट के अंदर, और हर महीने तुम्हारे पास 2,500, 5,000 रुपये लगातार तुम्हारे महीने तक आने शुरू हो जाएंगे। अब ये धमाका इतना तगड़ा हुआ और लोगों ने इस बात को इतनी सीरियस लिए, किसी ने भैंस बेच दी, किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने कर्ज उठा लिया, किसी ने गहने बेच दिए, और सारे लोगों ने लगा करके अपने 15 से 20,000 रुपये को क्या करने लगे, एक परमानेंट इनकम में डालना शुरू कर दिया। क्या ये कॉन्सेप्ट होता? अंततः बहुत सारे लोगों का पैसा लगातार फंसने लग गया। अब जब इस कॉन्सेप्ट को देखा तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां 1998 और 2000 के क्रम में आए, जिन्होंने लोगों को ये करना शुरू कर दिया कि भैया लाख रुपए लगाओ और अगले 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए कमाओ, जिसमें लोगों ने काफी मात्रा में भारी ब्याज दर पे पैसे उठाए। कई लोगों ने अपनी जमीन वगैरह को बिक्री कर दिया और कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख रुपए लगाना शुरू कर दिया कि 1 साल में हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, डबल। और उसी का नाजायज फायदा उठा करके जो वो कंपनियां थी वो 1 साल या 2 साल में बंद हो जाती थी, दिवालिया घोषित कर देती थी और रफू चक्कर हो जाती थी, जिससे लोगों ने काफी मात्रा में अपनी आर्थिक हानियों को किया और मार्केट के अंदर ये अभ्रांतियां फैला दी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, लूटने, खसोटने और फंसाने का काम बिजनेस है, जिसका भुगतान आज भी चलता आ रहा है। जैसे जब इस तरीके की लूट खसोट स्टार्ट हो गई तो वर्ष 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना करी, जिससे इन सभी चीजों पे जो डबल करने वाली चीजें हैं उन पे लगाम लगाया जाए। इसी गठन के दौरान काफी फिर लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह अलग-अलग तरीके से करके अलग-अलग तरीके से लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया। और इसी दौरान इंडिया के अंदर मोदी के जैसी कंपनियां आई, जिन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की इज्जत को बचाया और वहाँ पे भी लोगों ने एक
स्ट्रिक्ट नियम और कानून बनाइए। तो वर्ष 2021 के अंदर भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक नियम बनाया और जो भी उस नियम को फॉलो कर रहा है वो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग का लाने लगे। ऐसे उसके बाद 2023 में FIDSI फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना करी गई, जिसमें बहुत सारे लगभग 17 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें हमारे एसएफएस वेलनेस और जिसके प्रेसिडेंट हमारे केंद्रीय जिन्होंने वर्ष 2023 के अंदर एक डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कड़ा कानून बनवाने का फैसला किया और 21 जून 2023 के अंदर भारत सरकार ने एक स्ट्रिक्ट कानून बना दिया, जिसके वजह बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी बंद किया और नाम शायद आपको मालूम होगा, मैं लेने वाला नहीं हूँ। बंद हुई ना? यस सर। एक दो कंपनियां बंद हुई थी ना, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के पैमाने को स्ट्रिक्ट नहीं किया। देन ये तो वो चीजें थी कि भैया इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को कैसे कोरिलेट किया जाए, उनको कैसे अलग डिफाइन किया जाए, लेकिन जो मार्केट के अंदर पॉइंट्स वाली सिस्टम चल रही थी वो व्यापक मात्रा में लगातार लोगों को लूटने का काम अभी भी कर रही थी। हमारे संजीव सर ने ये अपनी लड़ाई जारी रखी। देन पिछले कुछ दिनों के अंदर सारे पॉइंट्स वगैरह भी बंद कर दिए गए। शायद आपको मालूम होगा जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी करेंसी थी, उन सारी करेंसी को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। और ये रिसेंट की बात है, और जितने भी वो 11 वगैरह थे उन सबको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया कि भैया ये केवल लूटने का काम है। ऐसे ना अब मार्केट के अंदर जो बची है वो इथिकल और प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। जैसे ना तो एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग का जन्म केवल इसी वजह से हुआ था कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो हर एक किसी की जरूरत की हो, उन प्रोडक्टों को हमें हमारे यूजर तक पहुंचाना है और पहुंचाने के बाद उनको जब फायदा हो, जब वो हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे तो उनको एक ऐसी पैसिव इनकम तक पहुंचाया जाए जिससे वो अपनी लाइफ और अपनी जिंदगी को संवार सके। ये खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग हमारा डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे खूबसूरत बात यह है, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है तो क्या करेगा? क्या करेगा? अपनी रोजी रोजगार चलाने के लिए नौकरी क्या करेगा? जॉब। बोलिए। जॉब करेगा। मैं आप ही लोग से बात कर रहा हूँ। क्या करेगा? जॉब करेगा। क्या आपको लगता है जॉब करने से आपके सपने, आपके ड्रीम्स या आपकी घर की जरूरतें पूरी हो सकती है? नो, नहीं सर। या हो रही है? नहीं हो। फिर क्या किया जा सकता है? बिजनेस। राइट। अगर मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं और डायरेक्ट सेलिंग ना करूं तो क्या कर सकता हूं अपनी जीविका को चलाने के लिए? कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। यस या नो? और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, छोटा या बड़ा। यस या नो? लेकिन एक बिजनेस को करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? और सबसे पहला क्या है? एक बड़ी इन्वेस्टमेंट। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे अगर आप किसी भी नए व्यवसाय को शुरुआत करना चाहते हैं। यस या नो? यस या नो? और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो सबसे बड़ा फैक्ट है जो आपको परेशान करेगा वो है रिस्क। क्या परेशान करेगा? रिस्क। कि भैया हमने पैसा लगा दिया है, हमने बिजनेस की शुरुआत कर दिया है, क्या हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? यस या नो? और जिनके बाप दादा हो या उनके घर की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, जो 10 लाख 20 लाख की रिस्क को झेल सकता है,
देन उसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती क्या आएगी, वो होगा मार्केट के अंदर आने वाला कंपटीशन। यस यस या नो? आपने देखा होगा कि अगर मार्केट के अंदर ये बगल में अगर किराने का दुकान खुल जाए तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर क्या खुल जाता है, दाहिने और बाएं दूसरा दुकान खुल जाता है। आया ना? अरे वो दुकान छोड़ो, अगर एक पान का बूटी कोई खोल ले, पान का ठेला कोई लगा ले, तो अगले दिन से उसके आजू और बाजू में क्या शुरू हो जाता है। यस या नो? यस या नो? अरे उतना छोड़ो, एक पाव का ठेला लगाते हैं ना शाम के शाम लोग, तो आपने देखा होगा कि किसी जगह पर पहले एक लगता था और उसकी सेल बढ़ जाती है तो आजू और बाजू डबल लगाना शुरू कर देते हैं। आया ना? तो ये सबसे बड़ा क्या है, कंपटीशन, जो मार्केट के अंदर आपको फेस करना पड़ेगा अगर आपने किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर दी तो। देन अगर आपने कंपटीशन फेस करने की ठान ली है तो उसके लिए बाकी से ज्यादा इनकम लेने के लिए आपको क्या चाहिए, टैलेंट। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए जिससे लोग या जिससे उसके ग्राहक आपके पास आने के लिए रेडी हो जाएं और तैयार हो जाएं। यस या नो? यस या नो? एंड अगर आप इन सभी चीजों को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हो जाती हैं वो होती है टाइम, कि आप अपने उस व्यवसाय के ऊपर कितना समय दे रहे हैं। यस या नो? यस या नो? आप कितने घंटे अपने दुकानों को खोल के बैठ रहे हैं, इस बात से भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी बड़ी इनकम तक पहुंचने वाले हैं। राइट? तो एक तरफ वो बिजनेस और दूसरी तरफ हमारा खूबसूरत सा डायरेक्शन। सबसे पहली चीज, जीरो इन्वेस्टमेंट। आपने स्लीपर बिजनेस की शुरुआत करी? अरे करी? स्लीपर बिजनेस कितने लोगों ने शुरू कर लिया है? गुड। क्या आपको कुछ लगा? कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? जीरो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? जीरो। किसी को 50,000 लगे क्या? जीरो इन्वेस्टमेंट। मतलब जो सबसे पहला डर था खोने का या डूबने का, है क्या? है क्या? अरे जब कुछ लगा ही नहीं तो फिर जाने का क्या टेंशन? आया ना? आया ना? और जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई तो खतरा किस बात का, रिस्क किस बात का? नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। जब कुछ लगा ही नहीं तो कुछ होने का है ही नहीं, अब जब कुछ होने का है ही नहीं तो कुछ रिस्क है ही नहीं, देन जीरो कंपटीशन। आया ना? आया ना? अब मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा व्यापारी होगा उसके पास आप जाकर के मिलिएगा कि भाई साहब आपका कपड़े का दुकान कैसे चलता है, आप मुझे बता दो। बताएगा क्या? अरे बताएगा क्या? किसी की दुकान अच्छी चलती है, आप उससे जाकर पूछना कि भाई साहब महीने का कितना इनकम है, बताएगा तो भैया महीने का 5 लाख रुपए ले रहा हूँ। आप पूछो कि भैया कैसे कमा रहे हो वो बताओ, बताएगा क्या? नहीं। लेकिन वादे खूबसूरती डायरेक्ट सेलिंग का यहाँ हमारे अपलाइन हाथ पकड़ पकड़ के बता रहे हैं भाई साहब आओ, तुम लाखों करोड़ों कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस धरती पे आए हो। आया ना? हम अपने अपलाइन से नाराज हो जाते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तब भी हमारा अपलाइन पीछे पीछे पहुंचता है और क्या बोलता है, क्या बात है सर, शाबाश सर, आप आओ दोबारा से शुरुआत करते हैं, जोर लगाते हैं। आप सर लाखों कमाने के लिए आए हो, सर आप करोड़ों कमाने के लिए आए हो। आया? अगर कंपटीशन होता तो ऐसा कोई बोलता क्या? बोलता क्या? नहीं। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग एक दूसरे का हाथ थाम के उसको आगे खींचने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में लोग इस फिराक में लगे हुए हैं कि कैसे मैं अगले को धकेल दूं जो वो मेरे से पीछे हो जाए। आया ना? है या नहीं ऐसा? है या नहीं? यस। देन
चलिए, आपको कोई स्पेशल टैलेंट दिखने की आवश्यकता है क्या? टैलेंट, अरे अप्लाई करने में पूछा कि भाई साहब क्या आपने ग्रेजुएशन किया है? अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप डायरेक्शन कर सकते हैं। बोला क्या? बोला क्या? नहीं। उसने पूछा कि भाई साहब आपको माल बेचने आता है? अगर आता है तो ये डायरेक्शन कर सकते हो। पूछा क्या? नहीं। पूछा क्या कि आप अच्छा गाना गा लेते हो? अगर गा लेते हो तो ही आप डायरेक्शन कर सकते हो। ऐसा अभी आपने किसी ने पूछा? मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, यहाँ तक कि अगर आप मूर्खा छाप भी हो तब भी अपने क्या बोलता है? डायरेक्शन क्या होता है? कि स्वागत है, अगर आप मेरे साथ लगो, 5 साल समय दो, आपको जैसे नो किसी भी प्रकार के टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की टाइम बाउंडेशन आपके साथ नहीं लगा हुआ है। यस। यस या नो? जिसको जिस हिसाब से करने का इच्छा हो रहा है वो उस हिसाब से काम को कर रहा है। कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, कोई सब टाइम कर रहा है। आया ना? आया ना? यस या नो? अभी देखो कितने ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं एसलीपियस वेलनेस को, पार्ट टाइम, और कितने लोग ऐसे जो फुल टाइम कर रहे हैं केवल एसलीपियस वेलनेस। ओके, और कितने ऐसे लोग हैं जो सम टाइम कर रहे हैं? हाँ देखिए, ईमानदारी से पीछे हाथ हो गया। सम टाइम मतलब कभी कभी। जब मूड आया तो किया, और जब मूड नहीं आया तो नहीं किया। आया ना? क्या कभी अपने ने आपको बोला करना है तो करो, फुल टाइम में छोड़ छोड़ के भाग लेने से? नहीं। या किसी ने भी कुछ बोला ऐसा? नहीं। आया? और सबसे कमाल की बात, हमारे यहाँ कोई भी बॉस है ही नहीं। यस या नो? यस या नो? और ऐसी स्वतंत्रता आप हमें बता दीजिए किस बिजनेस के अंदर मिल सकता है? कोई भी बिजनेस, अरे कोई भी ऐसा बिजनेस है जहाँ स्वतंत्रता मिल सकती है? तो सवाल ये है कि भाई साहब डायरेक्शनिंग करेगा कौन, या वो डायरेक्शनिंग किसके लिए है? मैं कभी नहीं बोलता कि डायरेक्शनिंग सभी को करना चाहिए, या ये कभी नहीं बोला जाता कि डायरेक्शनिंग सभी को करना चाहिए। ये फैसला आपका होगा कि क्या आपको डायरेक्शनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको एसलीपियस वेलनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आया ना? आया ना? और ये जरूरी भी नहीं है कि जो डायरेक्शनिंग नहीं कर रहे हैं वो अच्छी इनकम के लिए पहुंच रहे हैं या उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे भी लोग सफल लगातार हो रहे हैं। यस सर? यस सर? मैं इस हॉल में बैठे सभी लोगों से ये बात करना चाहूँगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका डायरेक्शनिंग या एसलीपियस वेलनेस के अंदर मन नहीं लगता तो आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्शनिंग को छोड़ के जा रहे हैं या एसलीपियस वेलनेस को छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना इनकम की जुगाड़ करेंगे। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे और भी ऑप्शन बचे हुए हैं जहाँ से अच्छी लाइफ स्टाइल लिया जा सकता है। यस सर? यस या नो? मैं ये नहीं बोलता कि डायरेक्शनिंग एक अलौकिक चीज है जहाँ से लोग अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी बना सकते हैं या एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सकते हैं। और भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आप क्या हो सकते हो? सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या? अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। क्या है? अगर आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो तो आप जाइए IAS, IPS, एक अच्छे डॉक्टरी की तैयारी करिए, एक IAS या IPS बन जाएंगे तब भी आपकी लाइफ स्टाइल, पर्सनालिटी और अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं। आया ना? अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया और आपने एक सक्सेसफुल डॉक्टर
क्या अभी या आगे वो मौका है जहाँ आप अपनी एक अच्छी पढ़ाई को कर सकते हैं? नो। कर सकते हैं? बस। क्या आपको टाइम बचा हुआ है कि आप अपने पीछे जाकर के एक अच्छी हाई एजुकेशन को ले सकते हैं? एक अच्छी हाई एजुकेशन लेकर के जहाँ आप जज बन सकते हैं, जहाँ एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं, या आप आईएएस बन सकते हैं या आईपीएस बन सकते हैं। क्या ये मौका बचा हुआ है? बचा हुआ है मतलब सक्सेस का एक दरवाजा आपने क्या कर दिया? बंद। हमारे लाइफ की सक्सेस के एक दरवाजे हमेशा के लिए क्या हो गई है? बंद। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन अगर अभी खुला है तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप छोड़ो डायरेक्ट सैनिक और जाओ उस चीज़ को शिद्दत से पढ़ो, एक अच्छे आईएएस बन जाओ, एक आईपीएस बन जाओ, एक जबरदस्त लॉयर बन जाओ, एक जज बन जाओ और डॉक्टर बन जाओ। वहाँ से भी आप सफल हो सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कभी भी सलाह नहीं दूंगा क्या डायरेक्शन या ऐसे करेंगे। क्या आपके पास ये मौका है? क्या आपके पास ये मौका है? सफल होने के लिए आपके पास एक कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, या आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अगर आपके अंदर है तो बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या आपके अंदर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है? इसका मतलब कि सक्सेस का दूसरा भी आपका दरवाजा हमारे लाइफ से बंद हो चुकी है। आया ना? देन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे बाप और दादाओं के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति पड़ी हुई है जिससे आप एक बड़ा फैक्ट्री या बड़े होटल इस तरीके का अगर आप खोल सकते हो तो खोलो, वहां से भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या आपके पास है? क्या आपके बाप दादाओं ने इतना संपत्ति छोड़ के गए जिससे आप इस तरीके का बड़ा होटल या बड़ी फैक्ट्री खोल सकें? है? अरे हाँ या ना? स्वागत है आप सभी लोगों का डायरेक्ट सैनिक के अंदर। अनएजुकेटेड लोगों के लिए सक्सेसफुल होने का एक बिल्कुल माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर हम और आप सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपके ना तो टैलेंट को पूछा जाता है, ना आपकी इनकम को पूछी जाती है, ना आपकी कास्ट को पूछी जाती है, और ना ही आपसे किसी भी प्रकार का रिस्क पूछा जाता है। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने टैलेंटेड हो, इस बात से कोई बात नहीं करना, डायरेक्ट सेलिंग हो। सिंपल सा काम आपको करना है। क्या करना है? लोगों से मिलनी है, लोगों से बातचीत करना है और लोगों को समझाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। क्या मुश्किल काम है? क्या मुश्किल काम है? क्या करना है? लोगों से मिलना। एक बार साथ में क्या करना है? लोगों से मिलना है। लोगों से मिलना है। अपने क्या काम करना है? लोगों से मिलना है। लोगों से मिलना है। करनी है। क्या करनी है? बातचीत। और लोगों को समझाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। आसान काम है या मुश्किल काम? आसान काम। आसान काम है, मुश्किल काम है? आसान काम। बिल्कुल आसान काम है। क्या लोगों से मिलना, बातचीत करना और अपने प्रोडक्ट की जानकारी, अपने बिजनेस की जानकारी देना मुश्किल है? कितने लोग कर सकते हैं? कर लेंगे? कर लेंगे? अब वो क्या बातें करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी। आपके हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा।
बताई जानी है, कैसे बताया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर जिन्हें नहीं आता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले 2 से 3 दिन के सेशन आप इन सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से सुन लेना और मार्केट के अंदर जाओगे, हल्का मचा दोगे, धुआं निकाल दोगे लोगों को। वो तेज लेकिन कैमरा में काम आसान रिकॉर्ड है क्या? आया ना, रिकॉर्ड करब तुम्हारे पास बजाएगा। के बारे में जानकारी देना, अपने प्रेजेंटेशन के बारे में दिखाना, काम आसान है उसको, आसान है। लेकिन कमाल की बात है, पूरे विश्व के अंदर 100 में से 99% लोग फेलियर हो जाते हैं। कितना? 99% लोग फेल हो जाते हैं। केवल 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। है ना जी बात? है। काम आसान है, सबको आसान लग रहा है, लेकिन 99% लोग क्या हो रहे हैं? फेल हो जाते हैं। केवल 1% क्या हो रहे हैं? सक्सेसफुल हो रहे हैं। रेशियो बहुत खराब है ना, आया ना? लेकिन आपको ये ताजुब होगा कि वो जो 99% लोग फेल हो रहे हैं ना, वो किस कारणों की वजह से हो रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी मिल जाए तो आप 99% का रहना चाहोगे या 1% का रहना चाहोगे? दिलीप चौबे बोला। वो जो 99% लोग आज मार्केट के अंदर फेल हो रहे हैं, उसकी केवल एक वजह है, वो है माइंडसेट। मुझे नहीं पता आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आज आप किस सोच के साथ इस रिपेयर बिजनेस को करने की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन आगे जो बात मैं करने वाला हूं आपसे, उन बातों को ध्यान से समझने के बाद आपको खुद डिसीजन लेना है कि आज या अभी तक आपने एसएमपीएस बिजनेस को किस माइंडसेट के साथ करना शुरू किया। क्या तैयार है? यस तैयार है? यस तैयार है? यस। और केवल वो माइंडसेट आज 99% और 1% लोग जो आज एसएमपीएस बिजनेस नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर लीडर के रूप में उभरे हुए हैं और वो अपने बिजनेस को खुद चला रहे हैं और आज बहुत अच्छी इनकम का पहुंच रहे हैं। मैं वो उन 1% लोगों से भी आपको मिलवाने वाला हूँ, उनको दिखाने वाला हूँ। और ये 99 और 1% वाले केवल एक ही अंतर है, और वो अंतर है केवल माइंडसेट। जो 99% लोग फेल हुए हैं, उनकी क्या माइंडसेट थी या वो किस माइंडसेट के साथ काम को कर रहे थे और वो फेल हो गए। और वो 1% लोग जो आज सक्सेसफुल हैं, वो किस माइंडसेट के साथ अपने काम को किए और आज वो सक्सेसफुल हो गए। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? यस। और इसे जानने के पहले आप भी अपने दिमाग को खोल के रखिएगा और अपने आप को कोरिलेट करिएगा कि आप किस माइंडसेट के साथ आज एसएमपीएस वेलनेस के साथ डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? दुनिया में 3 प्रकार के माइंडसेट के लोग होते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट लाइफ या एडजस्टमेंट माइंडसेट वाले लोग, जिसके अंदर लेबर क्लास के लोग, फैक्ट्री में काम करने वाले, फेरी वाले, भिखारी, रिक्शा वाले, ये सारे लोग आते हैं। क्या इनकी मानसिकता है? आप अपने शहर या अपने चौराहे पे आपने सुबह के टाइम में 9 बजे के करीब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा हुए होते देखे। आया? देखा ही नहीं देखा? देखा है। अरे आया ना? हाँ। आपको जिस भी काम की जरूरत पड़ती है, आप वहाँ उस चौराहे पे जाते हैं, उस व्यक्ति से मिलते हैं तो वहाँ इकट्ठा हुए होते हैं और बोलते हैं, भाई साहब मेरा ये काम कर दोगे या तुम किस काम को कर सकते हो? क्या बोलता है कि साहब जो करवाना है करने के लिए तैयार है। आया ना? आया ना?
तुरंत वो तैयार हो जाता है और उसके साथ आपकी और उसकी रेट फिक्स होती है। आया ना कि भैया मैं 500 रुपये लूँगा, 800 रुपये लूँगा, 1000 रुपये लूँगा, और वो आपके साथ किसी भी काम को करने के लिए निकल पड़ता है। आया ना। लेकिन जैसे ही 8 घंटे उसकी ड्यूटी खत्म होती है और शाम का वक्त 4 या 5 बजता है, वो व्यक्ति क्या बोलता है कि साहब आज का काम पूरा हुआ, लाइए मेरे मजदूरी को और मैं चला। आया। यस या नो? यस। उसे आप लाभ बोलो कि यार एक्स्ट्रा कर लो, वो क्या बोलेगा? बहुत नहीं भाई साहब टाइम हो गया, अब जो होगा कल आपका कर देना। आया। मतलब उसको उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वो जितना कमा रहा है उतने में ही अपने आप को क्या कर रखा है? संतुष्ट कर रखा है, और आगे क्या होगा उस बात से उसको कोई टेंशन नहीं है। कल का कल देखेंगे। इस मानसिकता के साथ वो अपने जीवन को क्या कर रहा है? जी रहा है, अपने लाइफ को चला रहा है। आया ना। उनको लाखों करोड़ों से या एक्स्ट्रा कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए बस क्या है? शाम की रोटी और सुबह की रोटी का जुगाड़ हो जाना चाहिए। आया ना। आया ना। और दूसरा सेटिस्फाइड माइंडसेट के लोग, इस माइंडसेट के लोग सेटिस्फाइड माइंडसेट के लोग। अब इस माइंडसेट के अंदर कौन आते हैं? इस माइंडसेट के अंदर लोग वो आते हैं जैसे शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर, मतलब जितने भी सी और डी ग्रेड क्लास के, सी क्लास और डी क्लास भर्ती आती है ना, डी ग्रेड और सी ग्रेड की। तो इस कैटेगरी में ये सारे लोग आते हैं। आया ना। जैसे आप जब तक इन लोगों ने अपनी जो माइंडसेट कर रखा है, जैसे एक शिक्षक, जब तक वो शिक्षक बनने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेता और वो शिक्षक नहीं बन जाता, तब तक वो 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक, 4-4 बजे रात तक क्या करते रहता है? लगातार पढ़ाई करते रहता है। आया। लगातार करते रहता है। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं वो दिन मतलब कम से कम 24 घंटे में 22 घंटा 23 घंटा पढ़ाई जारी रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंजीनियर बन जाते हैं उनकी पढ़ाई खत्म। आपने देखा होगा कि जब फौज की भर्ती आती है या पुलिस की भर्ती आती है तो ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, निकर और बनियान पे लड़के 3-3 बजे 4-4 बजे दौड़ते हुए देखा नहीं? देखा है। लेकिन जैसे ही 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल में उनकी भर्ती हो जाती है, क्या कभी भी आपने उनको 2 या 3 बजे दौड़ते हुए देखा? नहीं सर। इस क्लास के लोग अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के बाद संतुष्ट कर लेते हैं। यहाँ घर में बैठे मैं 90% से ज़्यादा लोग दावे के साथ बोल सकता हूँ, इसी माइंडसेट के साथ आज काम कर रहे हैं। दावे के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मानसिकता के साथ इस काम की शुरुआत कर रहे हैं कि भाई साहब 50-60 हज़ार रुपये भी अगर यहाँ से कमा लिए ना तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आया ना। आया। और बहुत सारे लोग इस तरीके से आए हैं कि अगर पॉकेट खर्चा भी निकल जाए तो क्या जाना है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जो इस मानसिकता के साथ आए हैं कि यार 2-3 साल करके देख लेते हैं, अगर लाख 2 लाख रुपए तक भी पहुंच गए तो हमारी लाइफ बहुत टकाटक चलेगी। आया। आया ना। आप इस चीज को सोचो कि आप कितने इनकम कमाने के लिए सर्विस बैलेंस के अंदर काम की शुरुआत करें। यस भाई साहब, यस। आया ना। मैं आपको दिखाना चाहूंगा
जिन्होंने इसी सोच के साथ काम की शुरुआत ही करी थी। और कुछ लोग इस सोच के साथ आए थे कि भाई साहब पार्ट टाइम में इधर तो मेरा जॉब चल ही रहा है और 2-3 घंटा जो समय बच रहा है, हाँ गणेश सर बोल दिए हैं करके देखते हैं, मान लीजिए 10-20 हज़ार और आ ही जाएगा तो 80,000 उधर से आ रहा है, 10-20 हज़ार इधर से आ जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगी, मतलब बढ़िया लाइफ है। आया आया ना? कितने ऐसे सोच के साथ शुरू किए थे, कितने ऐसे सोच, यस सबके लिए ताली होनी चाहिए ईमानदारी के साथ। आप बोलो ना बोलो सर, सबकी मानसिकता इसी सोच के साथ बनता है। हाँ रियल, मैं एग्जांपल हूँ। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी ना, तो मैं सबसे पहले अमित दुबे सर का स्टेटमेंट चेक किया था। जब अमित दुबे सर ने बिजनेस की शुरुआत करी थी उस टाइम पे वो ब्लैक डायमंड थे और ताल कटोरा के अंदर सर का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। और उस प्रोग्राम में जब मैं बैठा और वहाँ से आने के बाद मैंने सर से एक बात बोली कि सर वाकई जो आप बोल रहे हैं वो पैसे आते हैं? उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल आते हैं। मैं बोला क्या आपका स्टेटमेंट मिल सकता है? बोला ठीक है ओके। और उन्होंने PDF डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सएप कर दिया, बोला यार तुम चेक कर लेना। मैं चला मीटिंग करने और मैं सुबह से शाम तक लगा रहा और उनके एक एक स्टेटमेंट को नोट करता रहा और ताज्जुब हुआ कि उन्होंने जो बोला कि 3 करोड़ रुपए से, बोलते हैं ना स्टेज से कि पिछले 4 साल के अंदर मैंने सिर्फ इस बिजनेस से 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। बाकी जगहों पे झूठ हो सकता है लेकिन इस बिजनेस वाले बिल्कुल सच बोलते हैं। उस दिन मुझे भरोसा हुआ और मैंने जब 3 से 4 साल का पूरा स्टेटमेंट कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट 3 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। और जब मैंने इन चीजों को देखा, नोट किया, देन मैंने अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन शुरू किया कि भाई साहब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोफेसर बन सकता हूँ और प्रोफेसर बनूंगा तो मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए की मेरी सैलरी होगी, पैकेज होगी और 1.5 लाख के साथ अगले 30 साल तक मैं क्या कमाने वाला हूँ उसका पूरा कैलकुलेशन निकाला और मोटा मोटी 6 या 7 करोड़ रुपए पे जाके मैं खत्म हो गया। मैंने सोचा अगर 6-7 करोड़ रुपए एसक्यूएल मिलने से अगर 10 साल भी करने को मौका मिले तो मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए तो यहाँ से भी कमा लें। और मैंने इसी सोच के साथ इस काम की शुरुआत की। जब आपके जैसे मैंने पहली बार इस ट्रेनिंग के अंदर मुझे बैठने का मौका मिला, मुझे यह सौभाग्य मिला और जब मैंने पूरे 4 दिन के सेशन पूरे शिद्दत से लिया और सीखने का कोशिश किया, जब मुझे लगा कि यार मैं इस पीछे करना सब पीछे पीछे को पीछे पीछे आ गई। हाँ बस मैं इस लाइफ या इस माइंडसेट के साथ काम कर रहा था और वो दिन और आज का दिन मैं कभी भी अपने चेक को देखता ही नहीं, वीकली चेक कभी नहीं देखता। मेरा चेक कम होता है मेरे पास खुद ही अपने अंदर होना जाता है। बात समझ में आ रही है? और वो अगर मैं शुक्रगुजार हूँ तो इस SOS ट्रेनिंग का जो मुझे आज से 4 साल पहले लेने का मौका मिला। उस दिन मैंने सीखा कि अगर मुझे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मुझे इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और मुझे वो हर एक काम करना पड़ेगा जो 1% के लोग कर रहे हैं। और वो 1% कौन है? वो 1% बोलो हमारी हालत मालूम कैसी है, बुरा मत मानना। मैं एक एग्जाम्पल से आपको देखना चाहूँगा। हेलो सर, आना आ जाओ स्टेज में।
अभी सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लेते हैं, जूता चप्पल खोल के पैर ऊपर रख के ताजा सा राजा बना करके जो योगा करें, उसको अपने लाइफ में सेट किया होगा कि वैसा मैं पढ़ूंगा लिखूंगा ये बनूंगा। मतलब ये शिक्षक बनना चाहते हैं। क्या शिक्षक बनना चाहते थे, आया ना। और इन्होंने खूब मेहनत किया और ये क्या बन गए, डायरेक्ट शिक्षक बन गए, और वो भी सरकारी। आया ना, है नहीं है या नहीं। अब बताओ अगर कोई भी लड़का सरकारी शिक्षक बन जाए तो कितना गर्व होता है, आया ना। अरे उसके गांव में उसकी क्या इज्जत हो जाती है, भाई फलाने का लड़का क्या बन गया, शिक्षक बन गया, आया ना। अब सर की सैलरी शुरू होती है 80,000 रुपए महीना। अब जैसे ही पहली सैलरी हाथ में आती है इनके कॉलर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोले साला अब तो मैं साहब बन गए। साहब बन गया, आया ना। अब ये हो गए चौड़े, चलने लग गए। अब कुछ समय गुजरा तो इनके माता पिता ने डिसाइड किया कि अब इनकी क्या कर दें, शादी कर देते हैं। अरे जैसी बात है, लड़का सेट हो गया, क्या हो गया, सेट हो गया, तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि इनकी हम क्या कर दें, शादी। और शादी में इनको क्या मिला, कौन सी लेना चाहोगे, HF डीलक्स। इनको मिल गया दहेज में HF डीलक्स। भाई साहब खुश, नई शादी हुई तो इनकी सासू माँ ने बोला कि दामाद को देखने का मन कर रहा है, और निकला गेट से बाहर HF डीलक्स, आगे बैठे सर और पीछे बैठे मैडम, और ये दोनों चले गए अपने सास ससुर से मिलने के लिए, आया ना। थोड़ा समय बीता तो HF डीलक्स से जाते हुए जितेंद्र सर ने देख लिया इनको, बोला सर पार्ट टाइम कुछ करने का मौका मिले, आप 80,000 कमा रहे हो, 2-4 घंटे अगर आप मेहनत कर लो और 20-30 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले तो कैसा लगेगा। तो इन्होंने कॉलर सीधा किया, बोला सर सरकारी शिक्षक हूँ, ऑलरेडी सेट होकर सेट, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ा समय और गुजरा तो इनके माता पिता ने प्रेशर किया कि बेटा अब लग रहा है बिना पोता पोती के मुंह देखे मरना पड़ेगा। तो सर ने बोला ना 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 नहीं मरने देंगे, और लॉन्च हो गया थंडर ब्लास्ट। क्या लॉन्च हुआ, थंडर ब्लास्ट। एक बार साल के बाद थंडर ब्लास्ट लॉन्च हुआ। डायनो डॉग भी तो आ सकता है। तो फिर उधर से इनकी सासू माँ ने कॉल किया, बोला बेटा पोता देखने का मन कर रहा है, नाती देखने का मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला चलो मुंह दिखा के आते हैं, और आगे फिर निकल गई HF डीलक्स, जिस पे आगे बैठ गए सर, पीछे मैडम और बीच में थंडर ब्लास्ट। जाते जाते नजर पड़ गए गणेश सर की, और गणेश सर ने बोला सर अगर पार्ट टाइम में 30-40 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। इन्होंने क्या बोला, कॉलर सीधा किया और बोला सर सब सेट है, सरकारी शिक्षक हूँ, मैं तो सेट हूँ, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आया ना। थोड़ा समय गुजरा, 1-8 साल और, उसके बाद लंच हो गया, ज्वाइन करेक्टर हुआ, आया ना। देसी है लगा। जैसे ही ज्वाइन करेक्टर का लंच हुआ, फिर इनके सासू माँ को इच्छा जागृत हुई कि हमें नाती का मुंह देखना है। फिर निकाले HF डीलक्स, स्टेरिंग पे बैठे कौन, सर। अब मैडम जो पहले सिंगल थी वो हो गई, फैल के हो गई डबल, आया ना। और ज्वाइन करेक्टर
टंकी पे टंकी पर। अब इनकी सवारी निकल पड़ी। आप इस हालत में देखने के बाद बोला सर ने बोला सर पार्ट टाइम में करने का मौका मिले कैसा रहेगा? उन्होंने बोला सर मैं क्या हूँ, सरकारी शिक्षक हूँ, मैं ऑलरेडी सेट हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्या इनको जरूरत थी? बहुत ज़रूरत क्या इनको जरूरत है? यस लेकिन ऑलरेडी ये क्या है? सेट अपने आप को सेट मान रहे हैं, इसीलिए ये कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। थोड़ी दिक्कत परेशानी और बड़ी और लास्ट में आगे काम कर देते हैं। सर के लिए जोरदार ताली। और इस क्लास के जितने सारे लोग हैं इनकी भी मानसिकता बस ऐसे ही बैठी हुई है। ये अपने आप को इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि भाई साहब मैंने इतना मेहनत किया, इतनी अचीवमेंट ली, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आया ना? बहुत सारे आप सभी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं और जिनकी इनकम महीने की 40,000, 50,000 या 80,000 रुपये आ रही है, वो उससे ज़्यादा और लगा भी नहीं है। आया ना? क्यों? क्योंकि आप इस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। सेट आप अपने आप को ये सेट कर चुके हैं कि यार मेरे लिए इतना काफी है। आया ना? और तीसरे तरफ सक्सेस डिजायर माइंडसेट के लोग, और यही वो 1% के लोग हैं जो आज मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हैं। ये न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए ये काम करते हैं। देखो कौन है ये? धीरूभाई अंबानी धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने आपने सुना होगा पेट्रोल पंप पे काम करते थे। आया ना? और आज इतना बड़ा कारोबार। क्या आपको लगता है कि अगर लोग काम करना भी छोड़ दें इनके खानदान वाले, तो क्या साथ कुछ बैठ के खाएंगे नहीं खाएंगे? खाएंगे नहीं खाएंगे? आराम से खाएंगे। आया ना? इन्होंने न केवल प्रेजेंट के लिए बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। ऐसे माइंडसेट के लोग देख रहे हैं। ये भाईजी पटेल, आज इनकी पूरी खानदान अगर काम ना करे ना तब भी 7-8 कुछ को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने प्रेजेंट के लिए नहीं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कर दिया और आज सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में गिने जा रहे हैं। आया ना? आया ना? इनमें और बाकी लोगों में अंतर क्या है? माइंडसेट सोच के लिए। माइंडसेट का फर्क जो एडजस्टमेंट क्लास के लोग हैं वो केवल इस सोच के साथ काम करते हैं कि मेरा गुजारा हो जाए। सर्टिफाइड क्लास के लोग हैं जो इस सोच के साथ करते हैं मैं सेटल हो गया, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं कि हमारा बच्चा क्या करेगा या नहीं करेगा। आया ना? और बड़े कमाल के स्वर में एक लहजा बना देते हैं कि भाई साहब सबको ही अपना किस्मत लेके आता है। सुना है नहीं सुना? सुना अरे वो धरती पे आया अपना किस्मत लेके आएगा। आया ना? क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके बाप दादाओं के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी तो क्या आज आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। आया ना? लेकिन अब वो मौका नहीं है। लेकिन एसपीएस बिजनेस के माध्यम से आज वो मौका आपके पास है जिससे आप अपने भविष्य को, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों तक को एक नाम, एक पहचान, एक शोहरत दे सकते हैं। आप मुझे बताओ, ये धीरूभाई अंबानी, क्या आपको इनके पिताजी का नाम मालूम है? इनके भाई का नाम मालूम है? चाचा का? क्यों? इधर ये भाईजी पटेल, क्या इनके पिताजी का नाम मालूम है? नहीं। अरे चलो ये तो एक बात है, आगे बढ़ाओ। जो आज एसपीएस वेलनेस में सक्सेस डिजायर माइंडसेट के साथ काम किया और आज एसपीएस वेलनेस के अंदर क्राउन एम्बेसडर है मिस्टर महिपाल साहब।
नो सर नहीं आया ना। मिस्टर शिव कुमार सर, रामवीर सर, क्या आपको विषय का नाम मालूम है? नो सर आया ना है? नो नहीं। और इधर देखिए मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, क्या आपको इनके दादाजी का नाम मालूम है? नो क्यों? क्यों? उनके चाचा जी का नाम मालूम है? क्यों? है तो उसी खानदान से लोग। पैसे छोड़ आया ना हमारे एम्बेसडर अनुज शर्मा जी, अनुज शर्मा सर के पिताजी का नाम मालूम है? नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ी क्योंकि इनके खानदान में इनसे पहले किसी ने भी डिजाइन माइंडसेट के साथ अपने खानदान का नाम बदलने के लिए वो काम नहीं किया, और हमारे क्राउन एम्बेसडर, हमारे रॉयल एम्बेसडर ने ये काम किया जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां तक बैठ करके खाएंगी। ऐसा बनाई है और ऐसे लाखों लोगों को सक्सेसफुल किया है। आज वो लोग न केवल अपने प्रेजेंट के लिए काम करते हैं, बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों को एक अच्छी लाइफ और अच्छे भविष्य देने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आज प्लेटफॉर्म से मौका भी से आज प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, बस होने दीजिए जहाँ से ये समझ रहे हैं ना सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ काम करते और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों में अपना नाम और अपना शोहरत बना चुके हैं। मौका आपके पास भी है, और ये डिसीजन आपको लेना है कि आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। अभी आपकी डिनर की व्यवस्था होगी। मैं आप सभी लोगों से केवल एक ही चीज चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से इस हॉल को छोड़ करके निकले तो केवल इस सोच के साथ अपने आप को सोचने की कोशिश करना कि वाकई आप किस माइंडसेट के साथ आगे से बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, और आगे आप किस माइंडसेट के साथ बिजनेस के अंदर काम करने वाले हैं। अगर आपका जवाब सक्सेसफुल डिजाइन माइंडसेट का आता है तो आगे आने वाले 4 के 4 दिन आपके काम आने वाले हैं, और अगर नहीं तो कल के सेशन में जो आप सीखोगे उतने में आप काफी हो जाओगे कमाने के लिए, अपने प्रेजेंट को सही करने के लिए, केवल अपनी पीढ़ी को मतलब खुद के जिंदगी को संवारने के लिए आपके लिए काफी होगा, बाकी आपके किसी काम का नहीं होगा। क्या अपने माइंड को सोचने के लिए तैयार हो? क्या आपने सोचने के लिए तैयार हो? माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो? तैयार हैं? तो मेरा आप सभी लोगों से केवल एक ही कहना है कि जब भी आप दोबारा इस हॉल के अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि आप किस माइंडसेट के साथ आगे आने वाले फ्यूचर में आप काम करने वाले हो, या आगे एसएमपीएस बिजनेस के अंदर काम करने वाले हो। आया ना? आया ना? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका जवाब सेटिस्फाइड माइंडसेट आता है तो एसएमपीएस बिजनेस आपको उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां आप ना केवल अपनी बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और एक छोटी सी मैसेज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए कि आप एसएमपीएस बिजनेस में क्यों काम करें। साउंड कनेक्ट सीधा लैपटॉप पे